बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त? अपने वादे के मुताबिक बाल्कन कंट्रीज़ का मैंने प्रॉमिस किया था कि ये जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें हमारे पाकिस्तानी एशियंस या वो लोग जो तुर्की में सेटल्ड थे और अब यहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा हालात वर्स्ट हो गए हैं। एक तो महंगाई, तुर्की दुनिया के जो इस्तांबुल ख़ास तौर पे है, तीसरा महंगा तरीन शहर बन चुका है। और ये मैं बारहा कहता हूँ कि जब आप तुर्की की बात करते हैं, जब आप तुर्की की बात करते हैं यहाँ कारोबार करने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, रेजिडेंसी लेने के लिए, तो इस्तांबुल इज़ तुर्की बेसिकली। इस्तांबुल इज़ अ वर्ल्ड सिटी। इस्तांबुल के अलावा तुर्की में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। अगर आप छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेटल होते हैं, एट द एंड आप नुकसान करके वापस इस्तांबुल की तरफ आते हैं और तब तक आप इतना लॉस कर चुके होते हैं कि आप यहाँ पर भी सेटल नहीं हो पाते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस्तांबुल ही तुर्की है और यहाँ पर लाइफ बड़ा मुश्किल हो चुकी है अभी। छोटे शहरों में आपको बुलाएंगे, खींचेंगे, डिफरेंट किस्म की स्टोरीज हैं, हम इसके बाद में बात करेंगे। सो यहाँ से भी जो लोग सेटल हो सकते हैं, मॉन्टीनेग्रो, बाल्कान कंट्रीज में, साउथ ईस्टर्न जो यूरोप जिसे कहा जाता है, इसमें 13 कंट्रीज थी। बहुत सारी यूरोपीय यूनियन में चली गई, उसके बाद ये शेंजन जोन में चली गई। रिसेंटली क्रोएशिया चला गया फेब ऑफ दिस ईयर 2023। रोमानिया और बुल्गारिया काफ़ी हद तक मामला तय है। ब्राइबरी का एक इशू चल रहा है, अगर वो रिश्वत वगैरह को रोक लेते हैं तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और हंगरी जो इनके खिलाफ हैं शेंजन जोन में, दो मुल्कों के खिलाफ, तो ये शायद उसमें चले जाएं। मोर ओवर तुर्की भी यूरोप में जाने के चक्रों में है। इनकी सारी 77 कंडीशंस फुलफिल कर चुका है, लेकिन प्रॉब्लम स्टिल देयर। और ये रहेगी जितना मैं समझा हूँ 9 सालों में तुर्क कौम को। ये मुश्किल ही है कि ये वो सारी चीज़ें सुधार पाएं और ईयू में जाएं, लेकिन मेरी दुआएं इनके साथ हैं। लेट्स सी क्या होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट मॉन्टेनेग्रो। सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैंने चीज़ें जो अपने लॉयर से, जब मेरी कंपनी बनी थी, जो लॉयर से चीज़ें सीखी थी, फिर जो उनकी मिनिस्ट्रीज में जाके जो चीज़ें मैं पूछ के आया था। यहाँ तुर्की और पाकिस्तान की तरह मुश्किल नहीं है वहाँ पर। छोटे छोटे चले फन फैक्ट्स मैं बता देता हूँ आपको मॉन्टेनेग्रो के। दुनिया का 45वां मजबूत तरीन इनका पासपोर्ट है। ऑब्वियसली ये तुर्की से थोड़ा ऊपर है यूरोपीय यूनियन में होने की वजह से। सो ये शेंजन में आता है, यूरोपीय यूनियन में आता है, ये नहीं आता यूरोप में, तो ये ऑलरेडी है। ठीक है। और 6.5 लाख की आबादी है टोटल, 6,60,000 समथिंग कुछ इनकी आबादी है। मुसलमानों की आबादी कुछ बहुत बड़ी नहीं है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है ज़्यादा। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को एक बात तो पता ही है कि गोरे हम मुसलमान मुल्कों से तो अच्छा लोगों को ट्रीट करते हैं, अगर बात करें ह्यूमन राइट्स की और सेटलमेंट्स की। इनके पासपोर्ट के ऊपर या मॉन्टेनेग्रो की रेजिडेंसी के ऊपर आपको 123 के करीब मुल्क फ्री हैं। आप कहीं पर भी जाके सेटल हो सकते हैं, इंक्लूडिंग यूरोप। मतलब बहुत सारे लोग इसको लेते हैं इस सेंस में, जी हमने लेके क्या करना है, बच्चों का फ्यूचर, आपका कारोबार एक्सपेंड करना है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आप अपने आप को चेंज करना चाहें, आप उस माहौल में नहीं रह पा रहे, तो आपके पास 48 कंट्रीज हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। थोड़े से अच्छे पैसे हैं वहाँ पर, कंपनी बना लेते हैं, कंपनी ऑपरेशनल है, टैक्स पे कर रहे हैं प्रॉपरली, आप किसी भी इंग्लिश कंट्री में फैमिली समेत मूव कर सकते हैं। ये फायदे हैं मॉन्टेनेग्रो की रेजिडेंसी के। सेम नॉर्थ मैकडोनिया के लिए है, और इससे थोड़े से निचले लेवल पे फैसिलिटीज, सहूलतें और ह्यूमन राइट्स की चीज़ें और ये सारा कुछ, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, वो अल्बानिया, कोसोवो और बोस्निया में है। लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, अगर आप मॉन्टेनेग्रो और नॉर्थ मैकडोनिया से हटते हैं तो फिर बोस्निया काफ़ी हद तक बेहतर है, बिकॉज ये शेंजन जोन के साथ है सारा, इसके दोनों तीनों तरफ शेंजन की कंट्रीज हैं। बड़ी 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 मजे के ऑप्शंस हैं इसके। एक तो यही चीज़ के आपको 150 के करीब मुल्क वीज़ा फ्री हैं, ऑन अराइवल हैं, और अच्छे बड़े मुल्क हैं, यूरोप है सबसे बड़ी बात। ड्राइविंग फ्री है, आपके पास पासपोर्ट पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं जब गया था, मैंने लास्ट दोनों विजिट्स में, लाइक आप कह लें कि इन 2 विजिट्स में मैंने कोई आर्मी वाला नहीं देखा पूरे मुल्क में। मैंने बॉर्डर पे 2 से 3 लोगों के अलावा, यानी मैंने मॉन्टेनेग्रो से सर्बिया क्रॉस किया, मॉन्टेनेग्रो से अल्बानिया एंट्री की, मैंने बोस्निया एंट्री की, क्रोएशिया एंट्री की, ये जो इसके तीनों चारों बॉर्डर हैं। कोसोवो नहीं मैं जा सका बिकॉज वो रास्ता बंद था, बर्फ की वजह से, पहाड़ी है, बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया है, जानवर होते हैं, तो वहाँ उन्होंने बंद किया हुआ था, वहाँ मैं नहीं जा सका। लेकिन बाय रोड अगर बस के थ्रू जाता तो वो ट्रांसपोर्ट अलाउ थी, पर्सनल कार पे अलाउ नहीं था। सो टोटली फ्रेंडली, नेबर्स फ्रेंडली कंट्री है, लैंडलॉक नहीं है, फेरीज जाती हैं इटली 10 घंटे में। सो फन फैक्ट्स बहुत है मॉन्टेनेग्रो के। लैंग्वेज इज द ओनली बैरियर, और दूसरा, इतनी आसानी से आपको रेजिडेंसी नहीं मिलती है। बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, जी तुम्हारी कंपनी में आ देंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जैसे ही पेपर देंगे, अब उस बंदे ने तो आपसे पैसे लेके
तो पेपर ले लेने हैं और अपना प्रोसेसिंग के नाम पे पैसे छाप लेने हैं। तरीकाकार भी यही है, लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं है कि आपने पेपर दिए तुर्की की तरह और आपकी रेजिडेंसी बन गई, ऐसा नहीं है, प्रोसेस ये नहीं है। मैं शॉर्ट सा बताता हूँ। आप अपनी जब कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है उसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा चल के। कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, आपका पहले वर्क परमिट बनेगा, उसके उसी उसी कंपनी के ऊपर आपका, फिर आपकी रेजिडेंसी बनेगी, उस रेजिडेंसी की बेस पे आपकी फैमिली की रेजिडेंसी बनेगी, और उस बेस पे आप उस रेजिडेंसी कार्ड को अपना वीज़ा ही समझें, उसके ऊपर फिर आप ट्रैवल करेंगे मोंटेनेग्रो। और उसके बाद फिर आपको अच्छा मजे की चीज़, मोंटेनेग्रो की रेजिडेंसी होते ही तकरीबन कुछ 35-40 कंट्रीज तो उसी रेजिडेंसी के ऊपर आपको फ्री हैं। आप अल्बानिया घूमने जाएं, कोसोवो जाएं, मैकडोनिया जाएं, बोस्निया चले जाएं, आप अगर कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर है, 3 से 4 आप टैक्स पे कर चुके हैं, तो शेंजन जोन का वीज़ा आपको यूं लाइक पीस ऑफ पीनट मिलता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी टाइज मोंटेनेग्रो में उन 5-6 माह में कितनी स्ट्रांग हो गई हैं। सो चीज़ें बड़ी मज़े की हैं। वेल, नेक्स्ट चीज़ कि मोंटेनेग्रो में कितने टाइप की रेजिडेंसीज हैं, ये बड़ा मैटर करता है। आई नो दैट, ये डेट याद रखिएगा। इसके बाद हर दूसरी फिल्म जो है ना मोंटेनेग्रो की इन चीज़ों को फॉलो करेगी, और मैंने ये डिटेल्स लेने के लिए मुझे 6 माह लगे। मैं उनकी मिनिस्ट्रीज में गया था फिजिकली, मैं किसी से पूछ के नहीं, गूगल पे और इधर उधर से देख के नहीं, मिनिस्ट्रीज पे गया, बड़ी लॉ फॉर्म से मिला, छोटे एजेंटों से मिला, जो पाकिस्तानी मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, या इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर। बिकॉज मोंटेनेग्रो में टूरिज्म है, सिंपली टूरिज्म है सिर्फ, और कुछ नहीं मिलता आपको। उनकी जो मेजर इंडस्ट्री है मशीन्स हैं, वाइन बहुत बेहतरीन है वहाँ की, वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं और केमिकल्स, ये ऐसी इंडस्ट्री निकालते हैं वो। यानी ये 5-4 चीज़ें हैं। 6.5 लाख की टोटल आबादी है, इंतहाई फ्रेंडली कंट्री है, आपको हर बंदा अच्छे तरीके से मिलता है। टूरिस्ट एरियाज में हल्के फुल्के स्कैम हैं, लेकिन टूरिस्ट एरियाज यानी बहुत इस्तांबुल ज़रा बड़े बड़े नहीं हैं। कोतोर है, तिवात है, पौडगरिका के कुछ पॉइंट्स हैं, यानी ये बड़ी मज़े की जगह हैं। बाकी आपको वहाँ विजिट के लिए मोस्टली जो है या तो साहिली इलाकों में जाना पड़ेगा या पहाड़ियों में जाना पड़ता है, और बड़ी खूबसूरत बे बनी हुई है पहाड़ों के दरमियान। बालकान बेसिकली कहते ही माउंटेन्स को हैं, टर्किश वर्ड है बालकान, बिकॉज तुर्कों का तसल्लुत रहा हुआ है, तुर्कों के अंडर था ये सारा, सल्तनत उस्मानिया के अंडर। तो ये इस पूरे रीजन को बालकान कहते थे, जो स्टार्ट होता था बुल्गारिया से और एंड होता था जाके हंगरी पे। सो ये पूरी एक बड़ी खूबसूरत पहाड़ियों की रेंज है और इंतहाई दिलकश। आप किसी भी कंट्री में एंटर हो जाए, बहुत खूबसूरत है। मैं कुछ 1-2 क्लिप्स जो है साथ ऐड करूंगा वॉइस ओवर के साथ, शायद आपको उससे मदद मिले, देखने में अंदाजा हो कि क्या है। वेल, रेजिडेंसीज कितने टाइप की हैं? सबसे मेन जो 3-4 हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है, आप 5 साल वहाँ रहते हैं प्रॉपर्टी के साथ, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कंसिडर की जाती है। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपको 10 साल रहना पड़ता है विदाउट प्रॉपर्टी। अगर आप गए हैं वहाँ पर, कंपनी बनाई और फॉर्मेशन ले लिया आपने, और टैक्स पेयर हैं आप प्रॉपरली, तो 10 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाते हैं। रेजिडेंसी आपकी 5 साल में हो जाती है। अगर आप वहाँ किसी लोकल से शादी कर लेते हैं, उनका एक डिफरेंट प्रोसेस है, ये नहीं बस शादी की तो ऐसा नहीं, आप बाकायदा इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होती है निकाह की, या मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है, बिकॉज मुस्लिम नहीं है वो लोग। उसके बाद आपको 3 साल में, वही तुर्की वाला रूल पूरे यूरोप में वही चलता है कि 3 साल में शादी के बाद आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है। उससे पहले आपके पास सिर्फ रेजिडेंसी रहती है, विच इज़ इक्वली गुड। MCIP प्रोग्राम थ्रू इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली, इसमें $3,50,000 से यूरो से लेके $3,50,000 प्लस 50,000 प्रोसेसिंग के 4 लाख यूरो से लेके 6.5 लाख यूरो तक आप चले जाते हैं। अब इसमें आप इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है गवर्नमेंट की, उसमें अगर आप फंडिंग कर रहे हैं उसकी अमाउंट और है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस की जो कैपेसिटी उन्होंने बताई हुई है, जो एक अमाउंट फिगर दिए हुए हैं वो और हैं। उसके बाद जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें आप इस एक स्पेसिफिक 3.5 लाख यूरो है, उसके ऊपर फिर आप जो लॉयर है उसको पे करेंगे, गवर्नमेंट की फीसें पे करेंगे, पर पर्सन अलग से पैसे हैं, नेशनलिटी के सबके, मियाँ बीवी बच्चों के अलग अलग चार्जेस हैं। तो ये सब मिला के वो डिफरेंट चार्जेस हैं। फंड टू स्पेशल बजट जो वहाँ पर सबसे जो बेहतरीन है, जो मोंटेनेग्रो गवर्नमेंट जो अपनी डेवलपमेंट्स कर रही है वहाँ पर टूरिज्म के हवाले से, उन एरियाज़ में जिस तरह तिवात, कोतोर और उसके दोब्रातो, ये 2-3 बड़े मेन फेमस एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट बना रही है रियल स्टेट के पॉइंट से होटलिंग के लिए, उनमें अगर आप करते हैं तो उनके प्राइसेस अब ये सारी डिफरेंट हैं। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, बिकॉज हर बंदा एजेंटी शुरू कर देगा उसके ऊपर ना, और ये इतना आसान नहीं है हर बंदे को, शायद वो इन नहीं करेंगे। तुर्की नहीं है कि बस जहाज भर के वहाँ गया सारों के कार्ड बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। मोनिटर करते हैं, आपका बैक रिकॉर्ड देखते हैं, आपका दिया हुआ जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, मैं आगे चल के बताता हूँ क्या चीज़ें चाहिए आपको, वो उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन होगी।
और 90s के दौर में हमारे मियाँ साहब की गवर्नमेंट में पूरा का पूरा डाटा पूरी दुनिया में बेच दिया गया था और हमारे हर बंदे पाकिस्तानी का पूरा डाटा पूरी दुनिया में अपडेटेड पड़ा हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका देखें ना, बहुत सारे बड़े कंट्रीज आपसे पासपोर्ट की कॉपी के अलावा मांगते ही कुछ नहीं है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही वेरीफाई कर लेनी है एक सिंपल क्लिक के ऊपर। सो सादे लफ्ज़ों में गंदी मिसाल है, लेकिन हम पूरी दुनिया के सामने हम पाकिस्तानी नंगे खड़े हुए हैं कि ये औकात क्या है हम लोगों की, हमारे पासपोर्ट की। और वर्ड्स तो हम देख ही रहे हैं जो हालात हैं। अल्लाह आसानी वाला मामला करें हमारे मुल्क में हमारे लोगों के लिए। ये एक मेन टिपिकल आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि व्हाट इज़ मॉन्टेनेग्रो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें जो डिटेल्ड सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला, और उसमें क्या क्या है, टाइप्स कौन कौन सी हैं, कंपनी फॉर्मेशन किस तरह से आप करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे कंपनी फॉर्मेशन में, रेजिडेंसी के लिए प्रॉपर्टी खरीद के क्या चीज़ें चाहिए होंगी, प्रॉपर्टी खरीद के सिटीजनशिप के लिए जाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस उसके लिए होगा, बैंक अकाउंट किस तरह से ओपन होगा, आपका वर्क परमिट कैसे बनेगा कंपनी के बाद, आपका रेजिडेंस कार्ड कैसे बनेगा, आपके रेजिडेंट कार्ड और वर्क परमिट के बाद आपकी फैमिली के ये सारी चीज़ें कैसे बनेगी। ये इन सब के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं कही हैं, अब इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बहुत सारे आपके दिए हुए मदद से, आपकी बताए हुए लोग, मतलब आपके जानने वालों में, दोस्तों में, आपके कुलीग्स में कोई अगर मूव होना चाह रहा है, बड़ी हार्ड अर्न मनी है लोगों की, पाकिस्तान की सारी उम्र की कमाई, इंडिया की सारी उम्र की कमाई, या अफगानिस्तान से जो निकल रहे हैं लोग, इट्स अ हार्ड अर्न मनी जो आप स्पेंड करके अपने आप को रिलोकेट करने जा रहे हो। कोशिश करें कि आप या आपके दोस्त किसी फ्रॉडी एजेंट के हाथ ना चढ़ जाएं, ऐसी जगह पे जाएं जहां से दोबारा ना निकलना पड़े, सेटल्ड हों आप। तुर्की में आके मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैं बार बार ये वीडियोस में बताता हूँ कि मैं जितना मैं सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बैठा हूँ तुर्की में, अल्हम्दुलिल्लाह शायद ही कोई हो, लेकिन मैं सीरियसली सोच रहा हूँ अपनी फैमिली को मूव करने के बारे में। उसकी क्या मतलब, जो लोग मुझे मिलने आते हैं वो तो जानते ही हैं, मैं बड़ी ओपनली बात करता हूँ, लेकिन सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं कही जा सकती। उसके तीसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे मॉन्टेनेग्रो, बिकॉज बहुत सारी ये बहुत बड़ी लंबी है ना, एजेंटियाँ नहीं करनी है मुझे, मैं आपको हर चीज़ दूंगा मॉन्टेनेग्रो से रिलेटेड। और ये कमोबेश मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैकेडोनिया, मोल्दोवा और बोस्निया हर्जेगोविना, इन चारों का प्रोसेस तकरीबन सेम है करीब करीब, लेकिन इनमें सबसे प्योरीफाई और आउटस्टैंडिंग जो अपॉर्चुनिटी वाइज भी, कंट्री वाइज भी, रिहाइश के लिहाज से भी, चूंकि मॉन्टेनेग्रो है तो मैंने उसी को उठा लिया, आपको ज़्यादा उसी का बता रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें भी सेम ही होंगी। मॉन्टेनेग्रो की पीआर के क्या बेनिफिट्स हैं, रेजिडेंसी के, कारोबार करने के क्या फ़वायद हैं, पैसा कितना बचता है, वीज़ा मॉन्टेनेग्रो का कैसे मिलेगा आपको, और वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। अगली 2 वीडियोस में ये कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेंगी। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, दुआ में याद रखें। और इन द मेन वाइल अगली वीडियोस आने से पहले थोड़ा गूगल करें, चेक करें कि मैं जो ये 10-12 मिनट आप पे ज़ाया किए हैं, ये इसमें कोई जान है, कोई मज़ा है, कोई एजेंटियाँ ही तो नहीं है सारी। बाकी इंशाल्लाह मेरी चूँकि नीयत अच्छी है तो ये सीरीज़ जो है 2-3 वीडियोस की, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। मुझे इन चीज़ों को करने के लिए मैंने $2000 खर्चे, फिर नेक्स्ट टूर में मैंने 35-40 हज़ार लिरा खर्चे, घूमा फिरा, उनकी मिनिस्ट्रीज में गया, खाने खिलाए, पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ता है जाके इन लोगों के साथ, फिर जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑन मेरी टेबल के ऊपर आई हैं। मेरी कंपनी बन गई, मेरी रेजिडेंसी हो जाएगी, सारा कुछ है। मैं इसलिए सॉलिड हूँ बिकॉज मेरा यहाँ पर तुर्की का कंपनी और स्टेटस और सारा कुछ है, लेकिन आप लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। आम बंदे के लिए जिसके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, जिसके पास सऊदीया रेजिडेंसी या कतर की रेजिडेंसी नहीं है, जिसके पास यूरोपियन रेजिडेंसी नहीं है, जिसका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, उसके लिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। उसके लिए अगली 2 वीडियोस लाजमी देखें। अल्लाह हाफिज़।